मनुष्य का जीवन और खासकर शिक्षित जो हैं, पढ़े लिखे जो हैं, उनके साथ ये अधिक होता है। उनके ज़्यादातर समय जिंदगी के परीक्षाओं में बीत जाते हैं, एग्ज़ाम में बीत जाते हैं। कभी जब होश आया तो स्कूल में परीक्षा दे रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे। थोड़ा आगे बढ़े, क्लास 1, 2, 3, 10, फिर कॉलेज की बात आती है, फिर परीक्षा देते रहते हैं। अनवरत परीक्षाओं का दौर चलता है। फिर एक दिन वो पल आता है जब स्कूली, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं से आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तब ये मत समझना कि परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। परीक्षा तो तब भी चलता रहता है। जीवन के संघर्षों का, जीवन के प्रगति में जो बाधक है उससे निपटने का परीक्षा परीक्षा परीक्षा। और भारतीय समाज में परीक्षा देते देते बहुत से लोग थक लेते हैं और समय से पूर्व ही परीक्षा देते देते चल बसते हैं। अब सवाल ये है कि इतने अधिक परीक्षाएं, इतने अधिक से अधिक एग्जामिनेशन, कई बार आप बहुत खुशी अनुभव करते हैं कि मैं तो परीक्षा में 100 में 100 लाया, फर्स्ट डिवीज़न आया, सेकंड डिवीज़न आया। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि ज़िंदगी के कई परीक्षाओं में आप हार मान चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे असली परीक्षा तभी है जब आप ये अनुभव करें कि उस समय भी आपके पास बहुत से विकल्प हैं जीवन को समझने के लिए, जीवन को जीतने के लिए, परीक्षा में पास करने के लिए, जीवन के संघर्षों से, परिस्थितियों के उलझनों से निपटने के लिए। और उस समय सबसे बड़ा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र है आपका विवेक, बुद्धि, धैर्य, संयम। अगर वास्तव में परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं, अगर आपने अपने धैर्य को संभाल के रखा है, आपने अपने धैर्य को नहीं खोया है, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मेरा निजी अनुभव है कि जब आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि प्रकृति भी उस वक्त का इंतजार करती रहती है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण होता है, उनको लगता है कि 5 पांडव उनकी मदद करेंगे, पितामह मदद करेंगे, द्रोणाचार्य मदद करेंगे, धृतराष्ट्र कोई अच्छा निर्णय लेंगे, मगर नहीं होता है। जब संपूर्ण समर्पण करते हैं तब द्वार खुलता है परमात्मा का, और श्री कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण को रोकते हैं। ठीक जीवन में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब हम सरेंडर करते हैं परमात्मा को, प्रकृति को, परमेश्वर को, लेकिन सरेंडर, सच में सरेंडर, वास्तविक सरेंडर, जब हम वास्तविक समर्पण कर देते हैं परमात्मा को, तो परमात्मा निश्चित रूप से कोई बेहतर मार्ग निकालता है और हम पुनः उसी तरह अच्छे वातावरण में तैरने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, और परिस्थितियां पुनः हमारे अनुकूल हो जाती हैं। यही है हमारे और प्रकृति के बीच के रिश्तों का सार, हमारे विवेक, बुद्धि, धैर्य, संयम और समर्पण। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम।